वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल, ठीक है, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्या कह रहा है, देखिए क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, एक स्कूल है जिसमें क्लास 8 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कितना डोनेट किया है 2401। किस में डोनेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किया है। अभी आपसे कह रहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़, एक स्टूडेंट बहुत सारे रुपए डोनेट किया है एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, वो इतने रुपए डोनेट किया है जितने कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास हैं। तो आपसे ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो क्लास में कितने हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने इतना डोनेट किया है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लीजिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट ने इतना डोनेट किया है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये मुझे बताइए कि टोटल मनी जो होगा डोनेटेड वाला क्या हो जाएगा? 10 × 10 × 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इमेजिन कर लूँ कि x है, कि एक स्टूडेंट ने x रुपीज़ डोनेट किया है, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? जितने कि एक ने डोनेट किए हैं। तो यही है आपका स्क्वायर पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले मैं राइट करता हूँ हियर जो आपके डोनेटेड मनी है कितना है। डोनेटेड मनी इज इक्वल टू आपका है 2401। ये तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल, ठीक है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। मैंने इमेजिन किया कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? x हैं। देयरफॉर डोनेटेड मनी कितना हो जाएगा? डोनेटेड मनी कितना हो जाएगा आपका? ये भी आपका हो जाएगा x। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट से उतना डोनेट किया है जितने की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है। तो अगर x स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया है? x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? x × x इज इक्वल टू 2401। इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब आप 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो इसका आप क्या करिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा आपका सक्सेसिव रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और तीसरा आपका लॉन्ग डिवीजन। तो मैंने आपको जिसमें से 2 मेथड डिस्कस किया अभी तक, प्राइम फैक्टराइजेशन और क्या डिस्कस किया है? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखिए सक्सेसिव वाला मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके जो नंबर है वो बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ये नंबर किससे कट जाएगा? 2 से चक्कर ही नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से आप ट्राई करिए। 7 3 जा 21, यहाँ पे कितना बचेगा? 3, 30 हो गया। तो 7 4 जा 28, 2 बच गया और 7 3 जा 20। फिर से आप देखिए किससे जाएगा? 7 से। 7 4 जा 28, 6 बच जाएगा, 7 9 जा 63। अगेन 7 से आपका ये 7 और ये आपका 7। इट मीन्स अब आप ये राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2401 को आप क्या राइट कर सकते हैं? 7 × 7 × 7 × 7। अब मैंने आपको क्या बताया था स्क्वायर रूट के लिए? अब आप इनकी पेयरिंग करिए और हर एक पेयर में से एक नंबर क्या कर लीजिए? कॉमन। तो आप एक इसमें से एक कॉमन लिया आपने 7 और इसमें से आपने एक कॉमन लिया तो ये आपका 7। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 49। x 49। इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके हो जाएंगे? 45। और
डोनेटेड मनी कितना हो जाएगा पर स्टूडेंट द्वारा 49 रुपीज़। तो आप राइट कर लीजिए आंसर, या हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 49, और यही आपको फाइंड भी करना था। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आपसे कह रहा है कि एक क्लास 8 के स्टूडेंट है जिन्होंने इतना रुपये डोनेट किया है। अब उसके साथ कंडीशन कर रहा है एक स्टूडेंट्स ने इतना पैसा डोनेट किया है जितना कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है। तो देखिए मैंने इमेजिन किया कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, तो जो आपके डोनेटेड मनी हो जाएगा वो भी x हो जाएगा। क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। अब फिर आपने देखा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 49। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2025 plants are to be planted in a garden. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो क्या कह रहा है, देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो आपके प्लांट किए गए हैं वो कितने हैं 2025। तो मैं राइट कर दूं हियर नंबर ऑफ प्लांट्स आपके कितने हैं 2025। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, गार्डन में जो प्लांटेड किए गए हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस टाइप से हैं। ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स, एक रो है जो आपके उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। एज द नंबर ऑफ रो, उसमें इतने प्लांट्स हैं जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं। तो देखिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ, लेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स टू बी, कितने हैं आपके x हैं, तो आप ये कह सकते हैं एंड ईच रो कंटेन्स नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू आपका x हो जाएगा। ये तो कह रहा आपका कि गार्डन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स, ईच रो में आपकी मेनी प्लांट्स हैं एज द नंबर ऑफ रोज, जितने की आपकी नंबर ऑफ रोज हैं। तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ रोज, और आपको क्या करना है नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, और एक रो में कितने प्लांट किए जा रहे हैं वो भी आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब आपका हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका x इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2025। देखिए क्या कह रहा है, हमने इमेजिन किया कि जो हमारी नंबर ऑफ रोज है प्लांट्स की वो क्या है x है। तो एक रो में कितना प्लांट हो रहा है जितने की नंबर ऑफ रोज हैं वो भी x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025, तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2025, और फाइनली x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2025। अब देखिए 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 5 है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करिए, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 5, 3 2 2 5 3 7 जा 21, 1 3 5 जा, और ये आपका 5 और ये आपका 5। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। इट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, फिर आप पेयर बनाइए और हर एक पेयर से आप एक एक नंबर कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कॉमन लिया 3, यहाँ से कॉमन लिया 3, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया 5। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5, इसका मतलब ये आपका 45। कितने प्लांट्स हो गए 45। तो फाइनली जो आपको आंसर फाइंड करना है, हेंस ईच रो
कंटेन्स 45 प्लांट्स। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया कि जो आपकी एवरी रो है उसमें कितने प्लांट्स आ रहे हैं, 45। तो देखिए क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आपका सेम बेसिस पे था। इसमें क्या कह रहा था आपका कि एक स्टूडेंट इतना डोनेट करना जितना कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं तो डोनेटेड मनी क्या होगा, ईच स्टूडेंट द्वारा x, वो हो गया। इसमें कह रहा एक रो में इतना प्लांटेड किया जाता है जितना कि आपके नंबर ऑफ रोज हैं। सेम देखिए पैटर्न आपका सेम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10। आपको वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो किससे 4, 9 और 10 तीनों नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो बहुत आसान है। अगर आपको कभी भी ऐसा नंबर फाइंड करना हो कि जो आपके 3 नंबर्स गिवन हो या 4 नंबर्स गिवन हो, उनसे डिविजिबल हो जाए, तो सबसे पहला आपका वर्क होगा जो आपके नंबर्स होंगे उनका आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अब हम सबसे पहले एलसीएम ऑफ जो आपके नंबर गिवन है 4, 9 एंड 10 इसका फाइंड करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा आपका 180। अब आप फाइंड करके चेक कर सकते हैं, ये आपका 4, ये 9 और ये 10। तो देखिए 2, 2, 9, 5, 2 से जाएगा 1, 9, 5, फिर ये आपका 3 से जाएगा 1, 3, 5, 3 से जाएगा 1, 1, 5 और आपका 5 से जाएगा 1, 1। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 और 36 इंटू 5 ये आपका 180 हो जाएगा। तो ये तो आपका मिल गया इन तीनों नंबर, जो भी नंबर्स होगा उनका एलसीएम। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको नंबर गिवन होगा इसका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180। अब आपको इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। अब आप प्राइम फैक्टर फाइंड करिए। तो देखिए आपका 180 और इसका प्राइम फैक्टर 29, 245, देखिए तो इसका 180 का प्राइम फैक्टर अगर आप निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ रहा है। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट आपका जो 5 है इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो आप राइट कर सकते हैं हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, therefore 180 is multiplied by 5 to make it perfect square, ऑब्वियस सी बात है। आपने इसका एलसीएम फाइंड किया, ये आया। अब आप इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो 5 है इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर मैं इस पेयर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा ये आपका जो नंबर होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 9000। हेंस द स्मॉलेस्ट number which is divisible by hence the smallest number divisible by 4, 9 and 10 is 4, 9, 10 is 9000। ठीक है, तो ये हमें मिल गया और ये हमारा वो नंबर होगा जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 4, 9 और 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जब भी आपको आएगा कि
कि आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो आपके कोई भी 3 नंबर्स या 4 नंबर्स गिवन हो उससे क्या हो डिविजिबल हो। तो सबसे पहला आपका काम होगा जो आपको नंबर्स गिवन हो उनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम आया तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हर एक का पेयर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आप उसका पेयर बनाइए। ये देखिए बनाया, इसका नहीं बन रहा है तो इसका नहीं पेयर बन रहा तो इसका पेयर हमने बनाया और बनाया फाइनली तो इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये नंबर आ गया। अब ये जो नंबर होगा वो वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो आपका 4, 9, 10 से डिविजिबल होगा, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है ये। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। वन लास्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपका, सेम यही पैटर्न है आपका। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो आपका वही वर्क है, आपको फिर से क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20, 8, 15 एंड 20 आपको फाइंड करना होगा। और ये अगर आप, ये आपका होमवर्क का पार्ट है, आपको ये होमवर्क करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। मैं डायरेक्टली राइट कर दे रहा हूँ, कितना आएगा, ये आपका आएगा 120। ठीक है, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 आप कितना आएगा, आप 120 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2 × 2, ये आएगा, इसका पेयर बन गया। अब देखिए आप राइट कर सकते हैं हियर, ये प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5 हैज नो पेयर, तो आप सेम यही लैंग्वेज में राइट कर रहा हूँ। देखिए हियर प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 हैज no pair, therefore 120 must be multiplied by 2 × 3 × 5 to make it परफेक्ट स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप राइट कर लीजिए 120, इसको मल्टीप्लाई करिए 2, 3 और 5, तो इसको सॉल्व करिए आप, तो आएगा आपका 3600। तो आपको ये मिल गया, हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 8, 15 and 20 is 3600। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और जो आपने आज क्वेश्चन सॉल्व किया 7, 8, 9, 10, इससे बेस्ड आपके एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था, देखिए वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आपको क्या कह रहे कि आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कीजिए जिसका जो आपका इस नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो सबसे पहला वर्क होगा आपका कि आप उस नंबर का एलसीएम फाइंड करिए, देन आप क्या करिए, उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करिए। अब आप जब प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें ऐसे भी नंबर आएंगे जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही होगी, तो आप उस नंबर की पेयरिंग कर दीजिए, फाइनली उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका फाइनली वो नंबर मिलेगा, वो नंबर जो होगा वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो आपको जो भी 3 नंबर्स या 4 नंबर्स गिवन होंगे उनसे डिविजिबल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारी अब एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हुई। सो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस